हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग है। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहे, जुड़ना चाहे, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की देखेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो और जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली इसमें बात है। तो चलिए देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए क्या है देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे काफी गहरा प्यार करते हैं। आप भी शायद उनसे उतना ही प्यार करते हैं। दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, दोनों ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। जो परेशानियां आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका खात्मा हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से वो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उन परेशानियों से वो अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं। अभी भी स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, जिस वजह से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी रहा है तो वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं। हो सकता है कि इसमें जो है एज डिफरेंस रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या वर्कहोलिक रहा हो, जिस वजह से वो अपने काम में इतना माहिर था कि उसे शादी विवाह का समय ही ना मिला हो। तो एज डिफरेंस की होने की वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें कारण बनी हुई हो, या आपने या आपके पर्सन ने ये छिपाया है कि वो विडो या विडोवर जो भी कुछ रहे हैं। तो जो वो क्लियरिटी आई, जो सामने बात आई, तो उसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई। लेकिन दोनों तरफ से अभी भी प्यार प्रेम है, चाहे सिचुएशन कोई भी रही है। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। पुरानी बातों को भुलाते हुए, पुराने जो भी गिले शिकवे रहे हैं उन्हें भुलाते हुए, अगर वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार, फैमिली को समय देना। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, या प्रॉपर्टी, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, अगर उनका निपटारा करते हैं। और ना ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बंद कर देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करने पर लगता है कि काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, काफ़ी मतलब ओवर हो रहा है, दिखावा हो रहा है। और बातें नहीं करते तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो उनमें बैलेंस, अगर बातें करेंगे तो बैलेंस बनेगा। और अपने पर्सनल इश्यूज उनको महसूस हो रहा है कि अपने तक समेट कर रखना चाहिए ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़ सके। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशी आ सकती है, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी
कि आपकी फीलिंग्स अपने आपके पर्सन के प्रति क्या है। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए। 5 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस आप जो है अभी काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। आपको लग रहा है कि हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है। आपको ये भी महसूस हो रहा है कि नज़रें घुमाएंगे, अगर मदद किसी की मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे तो अभी भी रिश्ता स्ट्रांग मजबूत हो सकता है। लेकिन आप या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में अभी भी आप दिखाई दे रहे हैं। आपको काफ़ी दुख भरा ये लग रहा है सब कुछ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी। तो ऐसा सब आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आप डिप्रेशन में हैं, चाहे आपके पर्सन है, किसी को भी परेशानी, किसी को भी तकलीफ हुई है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि फिर भी जो है नज़रें घुमानी चाहिए, किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने गुस्से को, अपने एंगर को उनको छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हार्श, वो आपको महसूस हो रहा है कि अगर इतना हार्श नहीं होंगे, इतना हार्ड नहीं होंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, सॉफ्ट बनेंगे एकदम और सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप चाहे अपनों के खिलाफ जाना पड़े, अपनों के ही अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको इसमें अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। यानी कि सॉफ्ट दिल से, यानी कि जो है अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एटीट्यूड में ना रहते हुए, गलत इस्तेमाल ना करते हुए अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता सही हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आप चीज़ों को, रिश्ते को हैंडल करने का सोच रहे हैं ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स। सैजिटेरियस आपके पर्सन, उनकी दिली तमन्ना है कि दोनों एक दूसरे से बातें करें, फिर से ये उनकी इस रिश्ते में खुशियां आए, खुशहाल ये रिश्ता बने। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो दोनों एक दूसरे से बातें करें और खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़े, प्यार और प्रेम बढ़े, खुशियां बढ़े। क्योंकि वो काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी आपकी तरफ प्यार और प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और सामने वाला अगर नहीं भी माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ें और जिस मैनिफेस्ट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और वो चाहते हैं कि एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, एक चाहे ये रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, दिनों से, महीनों से, सालों से, कितना ही पुराना क्यों ना रहा हो, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि वो रिश्ते में पहले थे ही नहीं, वो जानते ही नहीं है, नए सिरे से वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी और जांच पड़ताल करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस एनर्जी, इस जोश के साथ वो चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए और स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी, अपने आप को हील करेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता खुशहाल होगा। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो
नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से आगे बढ़े, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वो भूल जाए कि उनका वो एक दूसरे के साथ कोई पुराना रिश्ता रहा है, कोई बाधाएं दिक्कतें रही हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सहजी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि वो रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, यानी कि उन्हें रिश्ते को सफल बनाने में कामयाबी दिला सके, विनिंग हो सके, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है। शायद आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, और वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। परेशानियां और प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, दोनों को महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस रिश्ते को एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़े, और इस चीज में रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो चीजें इजी होंगी, आसान होंगी। जो दुख, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छटना होगा, और फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता प्यार और प्रेम की तरफ बढ़ेगा, और इसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और जो ये दोनों तरफ से बेचैनी, बेकरारी हो रही है, दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है उसका वेट इंतजार खत्म होगा। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, सही समय का वेट इंतजार करना चाहिए, ताकि चीजें क्लियर हो सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। इसका आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से सहजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सहजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द हर्मिट, इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ या तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन होगा तो ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, मार्गदर्शन होगा, आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस, प्यार और प्रेम को समझ सके कि रिश्ता इतना जल्दी बनना, इतना जल्दी खत्म होना, इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कार्ड्स आए, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो और द हर्मिट, तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, जो राज, जो सीक्रेट, जो मिस्ट्री थी, जिसको लेकर आप दोनों ही परेशान थे, दुखी थे, रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी। रिश्ता ना तो बन रहा था, ना तो खत्म हो पा रहा था, ना कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं आ रहा था। तो यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो आगे कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो
हो सकता है कि नया पर्सन नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो, लेकिन आप में या आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहां भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो सकता है। आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके नए सिरे से आगे उनको लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, रिश्ते का जायजा ले सकें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी इसका आउटकम बता रहा है कि आप या आपके पर्सन या दोनों ही ध्यान में बैठे हुए हैं, ताकि आप इसमें एक्शन ले सकें, क्लियरिटी ला सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोच विचार करके एक्शन ले सकें। क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, सोच विचार करके ही आप किसी की मदद या हेल्प लेकर इसमें जो है जो भी सॉल्यूशन होगा वो निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्तों में बैलेंस नहीं है, एक अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। कभी आपको लग रहा है कि रिश्ता जो बिजनेस करियर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो आप कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। चाहकर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफी हर्ट हैं, काफी दुखी हैं, काफी परेशानी में हैं, और जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, तभी आपको जो है फैसला लेना है कि आपको इस रिश्ते में आना है या इस रिश्ते को खत्म करना है। क्योंकि काफी इसमें ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, यानी कि काफी कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री है, कोई छिपी हुई बात है जो अभी भी आप एक दूसरे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले कंफ्यूजन से बाहर आइए, सोच विचार करके फैसला लीजिए, तभी जो है जो आपके को अच्छा लगे वो ही आपके लिए स्टेबल हो सकता है, वो ही आपके लिए ठीक हो सकता है। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो इस रिश्ते से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।